दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी, ये आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चलेगी, ये संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी। पूछा करते थे, बताओ इस देश के ऊपर सदियों सदियों से अंग्रेजों का हुकूमत है, ये देश कैसे बचेगा? उस वक्त हमारे पुरखों ने कहा था कि इस देश को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और उस वक्त हमारे लोगों ने कहा था कि भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा, भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा। अरे आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। कि अगर जब रोड खामोश हो जाएगा तो संसद जो है वो आवारा हो जाएंगी, वो अपनी हैसियत में रहें, अपनी औकात में रहें, किसी के अधिकारों के ऊपर डाका न डाला जाए। इसीलिए ये भीम आर्मी के लोग गमछे लेकर के लोगों को 15% लोग ये मान लें कि मानव मानव एक समान, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई सरबड़ नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है। किसी 8 साल के बच्चे को मटकी छूने पर ना मारा जाए, किसी को घोड़ी चढ़ने से ना रोका जाए, किसी को मूंछों पर ताव देने करके ना रोका जाए। तो याद रखिए, हम उन भाइयों के भी खिलाफ नहीं है, हम किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। पहले तो भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी का रैली जो है वो रामलीला मैदान में रखा गया था, लेकिन सरकार को डर था कि इतना हुजूम जुटेगा कि दिल्ली पूरा नीला हो जाएगा। इसलिए साजिश के तहत कहा जा सकता है कि देखिए एक बंद कमरे में रैली बुलाया गया है, लेकिन ये रैली भले ही बंद कमरा में हो रहा है, लेकिन इस रैली में से संबंधित आए हुए लोग पूरे दिल्ली में हैं और दिल्ली जाम हो चुका है। देखिए सब मेरे साथ जो है वो लोग, और कितने लोग हैं, और पूरी चारों तरफ एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि चारों तरफ जो है वो दिखा दीजिए कि कितने लोग आए हुए हैं। और इस संबंधित बहुत सारे भीम आर्मी के चाहने वाले, आज़ाद समाज पार्टी के चाहने वाले लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आने का उद्देश्य क्या है। क्या नाम पड़ेगा? वीरपाल सिंह। अभी कहाँ से हैं? इटावा। किस लिए आए हैं यहाँ पे? आरक्षण को बचाने के लिए, अधिकारों को बचाने के लिए। आरक्षण कहाँ बचाएगा? आप लोग अयोग्य है इसलिए आरक्षण को बचा रहे हैं। कौन कहता है योग्य है? हमसे हमारा पूरा मीडिया कहती है। मीडिया का काम है, मीडिया का तो ये काम ही है। आजकल की राजनीति की यही परिभाषा है, मीडिया मदारी है और जनता तमाशा है। मीडिया तो कुछ भी बोलती है। तो अयोग्य आप लोग हैं कि अयोग्य हैं? योग्य है, बिल्कुल। कैसे योग्य हैं? अगर हमसे भी हमारा अंगूठा ना मांगा जाए तो हम भी कुछ कमाल कर सकते हैं। अभी कुछ कमाल कीजिएगा। बिल्कुल। चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और कल से हम यहाँ आए हुए हैं, और अभी 10 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके आए हुए हैं। 10 किलोमीटर से? बिल्कुल। अच्छा, पैदल आ रहे हैं, बेसब्री से इंतजार। आप लोग आरक्षण बचा लीजिएगा? बिल्कुल बचा लेंगे। कैसे बचाइएगा? समाज से लड़ाई करके। लड़ाई करके बचाइएगा? बिल्कुल, मतलब अपने हक अधिकारों की मांग करके, धरना प्रदर्शन, सबकी आवाज़ उठा के मांग सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम नईम रजा, मंडल उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी बरेली मंडल। बरेली से? जी सर। क्या कहना चाहेंगे? आपके नेताजी को बंद कमरा में बंद कर दिया गया। पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि पत्रकार महोदय, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को भी करेक्ट कर लीजिए। हमारी रैली जो रामलीला मैदान में होने को थी, सरकार ने जब उस रैली की परमिशन को कैंसिल कर दिया, तो इस बंद कमरे में बंद करने की सरकार की हैसियत नहीं है। ये सिर्फ आज इस स्टेडियम के अंदर इसलिए हो रही है कि बाहर बहुत भारी बारिश है। अगर ये आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की ताकत तो ये है कि अगर रामलीला मैदान के बाहर, रामलीला मैदान के अंदर परमिशन कैंसिल भी कर दी गई थी, तो याद रखिए उसके बाहर जितने रोड हैं, जितने मैदान हैं, उसे जाम करने का भी काम कर सकते थे हम लोग। और ये ताकत 2018 में सरकार देख चुकी है, और आज भी ये ताकत और आज भी ये ताकत सरकार देख रही है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अब भी संविधान को मानने वाले लोग हैं। और अगर अब भी सरकार के कान ना खुले हों, हमारी ताकत का अंदाजा ना लगा हुआ हो, तो वो देख ले कि आज ये मीटिंग जरूर इस स्टेडियम के अंदर हो गई है, मगर पूरी दिल्ली की कोई ऐसी गली, कोई ऐसा कूचा, कोई ऐसा रोड नहीं है कि जहां आप ये नारे गूंजते हो ना देख लो। कौन से नारे? कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी, ये आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चलेगी, ये संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, और ये महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी, और ये मुस्लिम विरोधी सरकार नहीं चलेगी। देखिए वो दौर गुजर गया
कौन दौर गुजर गया? वो दौर गुजर गया जब देश के अंदर नफरतों के आधार पर भाई को भाई से लड़ा करके, ठीक है, इस देश पर बहुत लंबे समय तक सत्ता काबिज कर लिया आपने। अब ये 85% सत्ता चलाइएगा? अरे आप सुनिए, हमारे पुरखे तो बोल रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया के अंदर सत्ता चलाना सिखाया है। आप मुझे बताओ, हम अम्बेडकरवादी हैं। इस देश को जिस संविधान से चलाया जा रहा है वो देने वाले लोग हमारे घर के लोग हैं। क्या बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया ऐसे? आप हमसे पूछें कि सत्ता चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी। ये वही देश के लोग हैं कि जब जहाँ के प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं, और जब वो वापस आते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उन्हीं बुद्ध के लोगों के खिलाफ युद्ध छिड़ रखा है। मगर ये प्रधानमंत्री की सोच, ये सरकार की दलित विरोधी सोच अब मुसलमान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी अच्छी तरीके से समझ चुका है। आप मुझे बताओ कि आज ये पूरा जितना भी बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है, ये अपने दिल के अंदर दर्द लेकर के इकट्ठा हुआ है। अभी आप भाई से सवाल पूछ रहे थे, आरक्षण कैसे बचाइएगा? आरक्षण कैसे बचाइएगा? यही सवाल देश आज़ाद होने से पहले, ठीक है, लोग उस वक्त ये नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, मगर कुछ लोग पूछा करते थे, बताओ इस देश के ऊपर सदियों सदियों से अंग्रेजों का हुकूमत है, ये देश कैसे बचेगा? उस वक्त हमारे पुरखों ने कहा था कि इस देश को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और उस वक्त हमारे लोगों ने कहा था कि भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा, भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा। अरे आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूंगा। इस देश को हमारे महापुरुषों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने अपने खून से सींचा हुआ है। सिर्फ भाषणबाजी। देखिए, आप इस समाज की अगर ये कहते हो कि सिर्फ भाषणबाजी कर रहा है, तो कुछ समय के अंदर आप उठा करके देख लेना कि इस देश के अंदर आप कोई ऐसा थाना, कोई ऐसी तहसील, कोई ऐसा क्षेत्र बता दो जहां जुल्म होता हो और उस जुल्म के खिलाफ ये नीले पटके वाले आपको लड़ते हुए नजर ना आते हो। मुझे बताओ भाई, ये भीम आर्मी, आप लोग सिर्फ रोड पर संघर्ष करते हैं, सिर्फ रोड पर। आज अभी रोड पे नहीं है हम। किसी सर अभी हम रोड पे नहीं है। किसी महापुरुष ने हमारे कहा है कि अगर जब रोड खामोश हो जाएगा तो संसद जो है वो आवारा हो जाएंगी। वो अपनी हैसियत में रहें, अपनी औकात में रहें, किसी के अधिकारों के ऊपर डाका न डाला जाए। इसीलिए ये भीम आर्मी के लोग गमछे लेकर के लोगों को अलर्ट करते रहते हैं समय समय पे कि सुनिए कि अगर जिस दरवाजे के अंदर आप संसद के अंदर गलत गलत कानून बना रहे हैं, अगर आप ऐसे बनाते रहे तो ये बहुजन समाज के लोग एक दिन उस आपके ताबूत के अंदर आखिर कील ठोकने का काम करेंगे। वो सत्ता पे राज करेगा, वो सत्ता पे राज करेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सवाल ये है, अब आपके सांसद साहब संसद में पहुंच गए, चंद्रशेखर आजाद संसद में पहुंच गए हैं, तो क्या अब अच्छे कानून बनेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पत्रकार महोदय, मैं फिर कहूंगा आपसे कि आप अपने आप को करेक्ट करिए। आपने कहा कि आपके संसद, हमारे संसद नहीं, देश के चहेते संसद। आप उठा करके देखिए कि जब संसद के अंदर पहला भाषण हुआ है तो पूरे जितने भी सांसद मौजूद थे, अगर सबसे ज्यादा किसी को सुनने का काम करा गया है तो देश के सबसे लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का काम सुना है लोगों ने। आप कहें यही मीडिया को मैं समझाना चाहूंगा कि मीडिया चंद्रशेखर भाई को सिर्फ दलितों के नेता ना समझे। आप अपना माइक लेकर के और अपना कैमरा लेकर के इस पूरे उमड़ते हुए नीले सैलाब के अंदर घूमिए, आपको ना जाने कितने टोपी वाले मिलेंगे, ना जाने कितने दाढ़ी वाले मिलेंगे, ना जाने कितने आपको कुर्ते पैजामे वाले मिलेंगे, ना जाने कितने ओबीसी समाज के मिलेंगे, ना जाने सिख समाज के मिलेंगे, ना जाने कितने आदिवासी समाज के मिलेंगे। याद रखिएगा, हमारा नेता किसी एक कास्ट और किसी एक समाज का नहीं है, सर्व समाज का है। 85%। और हम तो सच बताएं आपको, हम तो उस 15% के भी खिलाफ नहीं हैं जो 15%, हम उस 15% की विचारधारा के खिलाफ हैं।
अगर वो 15% लोग ये मान लें कि मानव मानव एक समान, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई सरबड़ नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, किसी 8 साल के बच्चे को मटकी छूने पर ना मारा जाए, किसी को घोड़ी चढ़ने से ना रोका जाए, किसी को मूँछों पर ताव देने करके ना रोका जाए, तो याद रखिए हम उन भाइयों के भी खिलाफ नहीं है, हम किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना होकर के उसकी विचारधारा के खिलाफ हैं जो ऊंच नीच क्रिएट करता है, जो छुआछूत क्रिएट करता है, जो ये समझता है कि दबे कुचले लोग हैं, ये तो सिर्फ हमारी सेवा करने के लिए पैदा हुए। हम सिर्फ यही सोच के साथ में, क्योंकि हमारा विश्वास ये विश्वास है कि हम उस विचारधारा के लोग हैं जिसे दुनिया अम्बेडकरवाद कहती है। सुनिए मेरी बात को, अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकरवाद किसी डूबते हुए सूरज का नाम नहीं, उगते हुए सूरज का नाम है। अम्बेडकरवाद किसी रात का नाम नहीं है, सुबह का नाम है। अम्बेडकरवाद किसी क्षण का नाम नहीं है, अनंत का नाम है। अम्बेडकरवाद किसी दर्द का नाम नहीं है, मरहम का नाम है। अम्बेडकरवाद ऊंच नीच जात पात का नहीं, मानव मानव समान का बात है। और इसी विचारधारा को लेकर के आज चंद्रशेखर आजाद जी के मिशन को हम तमाम बहुजन समाज के लोग घर घर जाने का काम कर रहे हैं और यूनिटी बनाने का काम कर रहे हैं, एकता बनाने का काम कर रहे हैं, अखंडता बनाने का काम कर रहे हैं। और जल्द आप देखेंगे ये नीले गमछे वालों का झंडा, जो तिरंगा हमारा प्यारा है, ये नीले गमछे वाले गले में नीला पटका होगा और हाथ में तिरंगा होगा। और इस देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पे भाई चंद्रशेखर आजाद अपने हाथों से तिरंगा फहराते हुए हमारे साथ हमारे भाई जिलाध्यक्ष सौरभ भारतीय जी भी हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं। हम सदियों से, सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, एक मोहब्बत का पैगाम देख रहे हैं। आप पूछिए इनसे, कब ये मुस्लिमों के मुद्दे पर नहीं खड़े हुए, कब दलितों के मुद्दे पर नहीं खड़े हुए। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर से नफरतें खत्म हो जाया करती हैं और मोहब्बतें जिंदा रहा करती हैं। दुनिया के अंदर से यजीद मिट गया, मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत आज भी है। जितने भी नफरत फैलाने, ना जाने कितने तानाशाह आए और उनके ताबूतों के अंदर कील लगा करके लोगों ने जमीन के अंदर दफना दिया, उन तानाशाह का कोई भी नाम लेवा नहीं है। मगर जो फकीर किस्म के लोग हैं, जो मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं, बाबा साहब जैसे लोग हैं, टीपू सुल्तान जैसे लोग हैं, एकता अखंडता देश के लिए मरमिटने वाले लोग हैं, आज भी लोग उन्हें सदियों सदियों याद करते चले आ रहे हैं और याद करते चले जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जो वक्ता जो चंद्रशेखर आजाद जी के फैन हैं। इनका कहना है कि जो अम्बेडकरवाद है वो ब्राह्मणवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा और चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक व्यक्ति विशेष और हमारे और किसी 2-3-4 लोगों का नेता नहीं है, बल्कि 85% लोगों का नेता है और 85% नेता मान लिया है। बहरहाल इस स्टेडियम से खबर आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।